नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होंगे सभी जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। क्योंकि इस जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है, ये जो क्वेश्चन है इनको आए हुए बहुत समय हो चुका है, तो हो सकता है आपकी बारी इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें भी हमने जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसको किया था, तो इसे आप जो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना रहेगी कि जिसने भी जो DT+B में TGT संस्कृत में एग्ज़ाम दिया था मेल वाले, तो इनका जो यहाँ पर रिजल्ट है ये आ चुका है। इनकी कट ऑफ जो है जारी हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको जो है ई-डॉसर पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, तो उसमें जो है, और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसे आप जो है या तो इसका लिंक जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो आप इसको देख सकते हैं। तो और ORS जो होता है जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पर जाकर अपना जो मार्क्स जो है आप उसको देख सकते हैं, वहीं से आपको अपने मार्क्स ये दिखेंगे। तो यह जो कुछ महत्वपूर्ण जो है सूचना थी। तो पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, वृक्षम अवचिनोति फलानी वाक्यम अस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण आया है वृक्षम अवचिनोति फलानी, तो ये इनमें से कौन सा सूत्र लगा है? तो सूत्र की बात करें तो ये लगेगा ऑप्शन 4 में, एकथितम जो सूत्र है, एकथितम च पदानादि विशेष विवक्षितम कर्म संज्ञम स्यात्। तो जो उभयपदी जो धातु हैं, तो 16 जो धातु हैं उनमें ये सूत्र लगता है। संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो, इस एक उदाहरण इसका जरूर पूछा जाता है, चाहे उसका माध्यम पूछने का कोई सा भी हो, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एक जो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। 16 धातुएं जो कौन कौन सी हैं? धू, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, ह्री, क्री और वह। तो इस प्रकार की ये 16 धातुएं हैं, और इन्हीं में से जो ये उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे गाम दोगदिम पय हैं, बलिम याचते वसुदाम, तंडुलान ओदनम पस्ति, गर्गान सतम दंडयति, और माणुकम पंथानम पृच्छति, वृक्षम अवचिनोति फलानी, माणुकम धर्मभ्रूते शास्ति वा, सतम जयति देवदत्तम, सुधा क्षीर निधि मतनाति, देवदत्तम शतम मुसुनाति, ग्रामम अजामनयति। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये 16 इसमें धातुएं जो बताई गई हैं। तो एकतम जो सूत्र है ये इसमें लगता है, अर्थात कर्म जो होते हैं इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, और अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये सूत्र आपने याद रखना है। एकतम जो सूत्र है ये यहाँ पर इसमें एकतम जब कारक की अवधान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहिए तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। कई बार एग्जाम में द्वितीय करने वाला सूत्र आ जाता है, तो कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उसके द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है। और अगर कर्म के बारे में पूछा जाए तो कर्तुर इप्सितम तमम जो इसकी कर्म संज्ञा होती है। और जो यहाँ पर ये एकतम जो सूत्र है इसकी संज्ञा क्या, इसका जो अर्थ क्या होता है कि जब कारक की अपादान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। और यह कर्म अकथित कर्म कहे जाते हैं, और इन्हें ही अप्रधान या गौण कर्म कहा जाता है। तो इसमें जो है 16 धातुएं जो है आती है, ये 16 धातुएं आपने जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राक पाद्यो पद्धति खादति पृष्ठमांसम कर्णे कलम किम अपि रोति स्नेह विचित्रम। ये यहाँ पर श्लोक आया है, और इस श्लोक में क्या कहा गया है कि प्राक पाद्यो पद्धति खादति पृष्ठमांसम कर्णे कलम किमरपि रोति स्नेह विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविष्टया संख्या सर्वम खलस्य चरितम बस कह करोति। कि एक दुष्ट व्यक्ति
सबसे पहले अपने लक्ष्य के चरणों में झुकता है और उसकी पीठ पीछे उसे हानि पहुंचाता है और फिर उसके कानों के निकट जाकर बड़े ही मधुर स्वर में और विचित्र तरीके से धीरे धीरे से गुनगुनाता है और फिर अचानक उसकी रक्षा प्रणाली में कोई छिद्र अर्थात कमी दिखाई देने पर निडर होकर उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो एक दुष्ट व्यक्ति की इस कार्यप्रणाली का अनुकरण जो है एक मच्छर भी करता है। तो ये जो यहाँ पर मस्का दिया गया है इसका मतलब होता है मच्छर। तो दुष्ट व्यक्ति जो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और छंद की अगर इसमें बात करें तो इसमें छंद कौन सा आया है, यहाँ पर इसमें ये जो वसंत तिल का जो छंद है यहाँ पर ये इसमें माना गया है। वसंत तिल का जो छंद है इसका लक्षण होता है उगता वसंत तिल का तब जो जगह उगा है। और 14 इसमें वर्ण माने गए हैं। तगण, भगण, दो जगण और दो गुरु। तो ये होता है वसंत तिल का छंद। अगला क्वेश्चन है वेद अंगेशु काल विधायक वेदांगम। समयवाची जो वेद के अंग है कौन से हैं, या कई बार एग्जाम में आ सकता है कि वेद के जो अंग है ये कितने होते हैं। तो वेद के अंगों की संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। शिक्षा जो है इसकी उत्पत्ति घ्राण अर्थात जो नाक होती है उससे मानी गई है। कल्प की उत्पत्ति हाथ से, व्याकरण की मुख से, निरुक्त की श्रोत्र से, छंद की पाद अर्थात पाँव से, और जो ज्योतिष है इसकी चक्षु जो है इससे अर्थात आँखें जो है इससे उत्पत्ति मानी गई है। तो ये काल विधायक जो यहाँ पर वेद के अंग है ये ज्योतिष यहाँ पर रहेगा। तो ज्योतिष जो है इससे इसकी उत्पत्ति यहाँ पर मानी गई है। और 6 ये वेद के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है अनुक्त कर्तरी उक्त कर्मणी विभक्त है भवती। अनुक्त कर्तरी और उक्त कर्म इसमें विभक्ति। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 ये अनुक्त कर्तरी इसमें तृतीया और उक्त कर्म में प्रथमा। इसमें क्वेश्चन है उपनिषद। उपनिषद शब्द कस्मिन लिंगे आ जाती। उपनिषद जो यहाँ पर शब्द है ये किस लिंग में आता है। तो इसमें कई बार एग्जाम में जो है इसकी ये जो धातुएं वगैरह जो है ये पूछ ली जाती हैं कि किस किस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उपनिषद शब्द जो है ये उपसर्ग पूर्वक नी और सदरली ये धातु है इसमें। इसके योग से जो उपनिषद शब्द है ये बनता है। उप नी उपसर्ग पूर्वक सदरी धातु और क्वी प्रत्यय। क्वी प्रत्यय जो इसका लोप हो जाता है स्वरों पर, तो उसके बाद जय उपनिषद शब्द बनता है। मतलब जो है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद तो यही इसका मतलब होता है कि जिसमें गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण की जाती है। उप नी और सदरली धातु क्वी प्रत्यय। अब यहाँ पर ये लिंग पूछा गया कि इसमें जो यहाँ पर लिंग है ये कौन सा है। स्त्री लिंग जो है यहाँ पर ये माना गया है। और उपनिषदों की संख्या मानी गई है 108। और शंकराचार्य जो है इन्होंने उपनिषदों की संख्या मानी है 10। इस केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य तितीर्य त्रय छांदोग्य बृहद अरण्यक। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर 10 जो यहाँ पर उपनिषद है शंकराचार्य ने माने हैं। नेक्स्ट है तत्र श्रेष्ठितार स्वयं प्रवाच भो अब्रह्मणम। और ये जो यहाँ पर वाक्य जो लिया गया है, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो आपको याद होगा कि उसी में जो है एक गद्यांश आता है, तो उसी के अंदर से ये पंक्ति ली गई है। तत्र श्रेष्ठितार सर्वेण प्रवाच। तो कि भो अब्रह्मणम अर्थात यहाँ पर श्रेष्ठी जाइए ऊंची आवाज़ में जोर से कह देते हैं, जिसे जोर से बोलते हैं कि हे ब्राह्मण। तो इसमें यहाँ पर समानार्थक अव्यम ये इसमें कौन सा आएगा। तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन 1 की, कि वह जो उस स्वर से बोली थी।
अगर आप किसी का आवाज़ लगाएंगे तो ऊंचे स्वर में ही बोलेंगे। नेक्स्ट है अशुद्धम वाक्यम अस्ति। यहाँ पर जो है एक अशुद्ध माना गया है, और अशुद्ध इसमें कौन सा है? अशुद्ध माना गया है यहाँ पर ये ऑप्शन 3 को, गुणवान जन है प्रीतिपात्र भवती। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्यम चिनुत। यहाँ पर भी अशुद्ध जो वाक्य है इसमें बताना है। तो इसमें जो अशुद्ध है ये ऑप्शन 2 को माना गया है, सह तिलई मासान प्रत्यस्ति। तो ये जो यहाँ पर इसमें अलग है। तो जैसे यहाँ पर भोज्यम है, इसका अन्यथा ये बनेगा। तो इसके जो यहाँ पर उदाहरण है, जैसे रि हल और अनियत एक सूत्र है, तो उससे जो यहाँ पर ये अनियत प्रत्यय होता है। जैसे क्री धातु होगी और अनियत प्रत्यय कार्यम, ह्री धातु अनियत प्रत्यय हार्यम, ध्री धातु है अनियत प्रत्यय धार्यम, और मृज धातु और अनियत प्रत्यय मार्ग हैं। ऐसे भोज धातु और अनियत प्रत्यय यहाँ पर भोज्यम जाई रूप बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बुरवाणा है पद का प्रत्यय। तो ये जो यहाँ पर बुरवाणा जो आया है, इसमें यहाँ पर प्रत्यय जो है कौन सा आया है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 2, सानच जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सत्री और सानच, इनका जो प्रयोग है ये वर्तमान काल जो है इसमें होता है, जाते हुए, लिखते हुए, खड़ते हुए, खाते हुए, तो इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे गम धातु है और सत्री प्रत्यय अगर इसमें लगाएं तो इसका रूप बनेगा गच्छन। स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में गच्छत। और जैसे यहाँ पर सानच प्रत्यय है, वर्तमान काल में आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ये जो सानच जो है इसमें च और सा, इसका लोप होकर आन जो है शेष बचता है, आन, ये वाला। सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण के समान होते हैं। इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे सेव धातु है और सानच प्रत्यय, सेव मान है, सेव माना, सेव मानम। पच का बनेगा, पच मान है, पच माना, पच मानम। पुल्लिंग जो है इसमें विसर्गा लगी होंगी, और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा, और नपुंसकलिंग में बाद में माँ और हलंत होगा। और ऐसे ही मोद का बनेगा, मोद मान है, मोद माना, मोद मानम। विद्यमान है, विद्यमाना, विद्यमानम। और वृत्त का बनेगा, वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। कंपमान है, कंपमाना, कंपमानम। भासमान है, भासमाना, भासमानम। मन्यमान है, मन्यमाना, मन्यमानम। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर इसके रूप चलते हैं। और ये जो यहाँ पर बुरवाणा है जो आया, इसमें है बुरु धातु, ये पुल्लिंग में बना है, बुरवाण है, बुरवाणा। अगर इसके पीछे आ की मात्रा हो जाती यहाँ पर, तब ये स्त्रीलिंग में हो जाता। और अगर नपुंसकलिंग में आता तब ये बनता बुरुवाणम, तब ये माँ और हलंत, बुरुवाणम जाए हो जाता। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये सानच जो है इसके रूप चलते हैं, आन इसका शेष रहता है। पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल, इसके समान रूप चलते हैं। नेक्स्ट है पादपान उन्मूलन शक्तिर अह शिलौच्चे मूर्छति मारुतस्य उक्ति ही कस्मात उद्धृतास्ति। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति आई है, ये इसमें क्या कहा गया है या कहाँ से ये ली गई है? न पादपान उन्मूलन शक्तिर अह शिलौच्चे मूर्छति मारुतस्य। वायु का जो वेग है ये वृक्षों को जड़ से उखाड़ देने की शक्ति रखता है, परंतु पर्वत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और ये जो उक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है? इसका संबंध है रघुवंश से। और जो रघुवंश है यह है महर्षि जो कालिदास, इनके द्वारा रचित। और सर्गों की संख्या इसमें 19।
1569 इसमें श्लोक हैं। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। उपजीव्या का बहिष्कार रामायण। नेक्स्ट है आप धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का जो रूप है ये इनमें से कौन सा है? तो इसका जो यहाँ पर रूप माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 2। आपनु ही जो है यहाँ पर ये इसमें बनेगा। नेक्स्ट है शक धातु और इसका लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप। तो इसका बनेगा ये ऑप्शन 2 है शकनु हो। मध्यम पुरुष जो है इसी के ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कस्मिन वाक्य व कारक संबंधी है अशुद्धि। तो कारक संबंधी जो यहाँ पर अशुद्धि है ये इनमें से किस में है? तो कारक संबंधी अशुद्धि जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 3 में। तपोदतः अक्षर ज्ञानी विनय विदुषमाप्तुम अभिलषति। अगला क्वेश्चन है अनुष्टुप छंदसी पंचम अक्षर भवति। अनुष्टुप जो छंद है इसमें एक जो श्लोक दिया गया है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो। और इसका जो प्रत्येक पाद है इसमें 8 अक्षर होते हैं, 8 वर्ण। प्रत्येक पाद में छठा वर्ण गुरु और 5वां अक्षर कौन सा होगा? ये होगा हर्षव। दूसरे और चौथे पाद में 7वां वर्ण हर्षव होता है। प्रथम और तृतीय जो पाद है इसमें सप्तम दीर्घ होता था और गुरु होता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर इसमें अनुष्टुप छंद में जो 5वां अक्षर है ये कौन सा होगा? ये लघु होगा। जैसे यहाँ पर 5वां अक्षर पूछा गया है तो हो सकता है कि इसमें छठा अक्षर पूछ लिया जाए। तो 5वां अक्षर लघु है और छठा अक्षर इसमें गुरु है। दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर ये लघु होगा। दूसरे और चौथे में, पहले और तीसरे में दीर्घ, पहले और तीसरे में दीर्घ है, दूसरे और चौथे में ये जो यहाँ पर लघु हुआ है। तो ये श्लोक जो है ये जरूर आपने याद रखना है और 8 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है एषु किम धातु रूपम अशुद्धम अस्ति। ये इस प्रकार की जो लाइन जो यहाँ पर दी जाती है कई बार जो है कैंडिडेट यहीं पर बोला जाता है कि इसमें अशुद्ध पूछा गया है, शुद्ध पूछा गया है। तो यहाँ पर इसे जब हम अलग अलग करेंगे तो ये अशुद्ध जो रहेगा, अशुद्ध यहाँ पर ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो ये ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर ये वाला ये इसमें गलत है। लिखी सती नहीं, ये लेखी सती होता है और बाकी जो है सारे ठीक दिए गए हैं। नेक्स्ट है किम पदम सुमेलितम नास्ति। यहाँ पर एक इनमें सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित जो है इसमें ये रहेगा ऑप्शन 3। रत्नाकर जब भामिनी विलास ये इनमें से अलग है और सभी जाए यहाँ पर ये इसमें सही है। रत्नाकर जो है ये हर विजय, रत्नाकर जो इनके द्वारा लिखी गई है हर विजय और सर्गों की संख्या इसमें 50 है। विष्णु शर्मा के प्रश्नोत्तर भास का इनके द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए उनमें से एक है ये पंचरात्रम और भर्तृहरि इनके द्वारा 3 शतक और एक है वाक्यपद्य, वाक्यपद्यम। तो ये जो है भर्तृहरि के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है भगवत शब्द का ये भगवत है रूपम कुत्तन भविष्यति। तो ये एक रूप इसमें नहीं होगा। तो भगवत शब्द रूप, तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2। प्रथमा जो एक वचन है इसमें ये नहीं है।
और ये जो यहाँ पर भगवत शब्द रूप जो दिया गया है, इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं। कई बार एग्जाम में जो भगवत जो शब्द रूप है इसके रूप आ सकते हैं। तो भगवत जो इसका मतलब होता है भगवान, और ये जो यहाँ पर भगवत है जो बना है, तो ये बना है द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में, ये वाले में, और पंचमी एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में। रूप कैसे चलेंगे, जैसे भगवान, भगवंतौ, भगवंत हैं, भगवंतम, भगवंतौ, भगवत हैं, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भी, भगवते, भगवतुभ्याम, भगवद्भ्य, भगवत हैं, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्य, भगवत हैं, भगवतो, भगवताम, भगवती, भगवतो, भगवत्सु, हे भगवन, हे भगवंतौ, हे भगवंत हैं। तो इस प्रकार से इसके रूप यहाँ पर ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्वौ बहवः कस्य उदाहरणम अस्ति। तो वैसे तो यहाँ पर देखने से ही जो इसमें पता लग रहा है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या जो संख्या यहाँ पर ये दी गई है 1 2 3, तो संख्याएं किस में आती हैं। संख्याएं जो है ये आती हैं जो वचन जो होता है तो उसमें यहाँ पर ये आती हैं वचन में। सूत्र इसमें लगता है ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये इनमें सूत्र लगता है। एग्जाम में जो है यहाँ पर प्रातिपदिक में, वचन में, परिमाण में, इन तीनों में एग्जामों में पूछा जा चुका है और हो सकता है अब की बार भी इनमें से किसी एक में पूछा जाए। तो प्रातिपदिकार्थ जो है इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो प्रातिपदिकार्थ में आएंगे ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण, श्री और ज्ञानम। लिंग मात्र इसमें आएंगे तटः, तटी और तटम। अगर परिमाण मात्र में पूछ लिया जाए तो इसमें आएगा द्रोणो ब्रवीहि। और जैसे यहाँ पर ये वचन आया है इसमें एक है द्वौ बहवः, तो ये वचन में आते हैं। तो ये 2-3 हैं और एग्ज़ाम में एक न एक जरूर आने की संभावना रहेगी। और दूसरा एक आता है इसमें प्रथमा में संबोधने चाहे सूत्र, इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है, जैसे हे राम। नेक्स्ट है क्रीणी ही कस्य धातु रूपम वर्तते, तो ये माना गया है ऑप्शन 1 में, डो क्रिया धातु है तो उसमें यहाँ पर ये लगा है इसमें। नेक्स्ट है चक्षुषी इत्यस्य समानार्थ पदम अस्ति। चक्षुषी जो नेत्र जो है इसका समानार्थक, तो इसमें जो समानार्थक जो है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 3 को, नेत्रम इसमें यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनिकादरिता। सुक्ति उक्ति में तद मूलतः कस्मात् उदीरितम्। अच्छे वचन जो होते हैं, मधुर वचन आप कह सकते हैं, या मीठी बात, इनको बोलने से सभी व्यक्ति या जंतु जो है ये संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अच्छे वचन बोलने में दृढ़ता, गरीबी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगी कि जो काम आप आराम से प्यार से किसी से करा सकते हैं, अगर वही जो आप किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं। तो यह जो उक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है, या जो वचन जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो इनका संबंध रहेगा ऑप्शन 3 से। तो चाणक्य नीति जो है वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है सहस्त्र शीर्षा पुरुष है सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। मंत्रांश अकस्मात सुक्तात् उद्धृत है, तो कहाँ से ये लिया गया है। 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पैर, तो इस प्रकार की बात जो है इस मंत्र में आई है। और इसका जो संबंध है ये विराट जो पुरुष है उससे इसका संबंध यहाँ पर
माना गया है, अर्थात जो पुरुष जो सुक्त है वहां से इसका संबंध है। और एग्जाम में पुरुष सूक्त जो इसका मंडल या सूक्त जो ये एग्जाम में आ सकता है। तो पुरुष सूक्त जो है इसका रहेगा 10-90, 10वां मंडल 90 सूक्त, 10-90 जो है ये आपने याद रखना है। पुरुष सूक्त जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है आक्रांत समक्राम्य प्रक्रिया इत्यादि प्रदेशों कस्य प्रत्यय प्रयोग अस्ति। तो इनमें यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें माना गया है ये ऑप्शन 2, लयप जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विधिलिंग लकार का। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष संदर्भ है, क्या विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ पर इनमें एक जो है अशुद्ध अर्थात एक गलत है। तो इसमें जो अशुद्ध माना गया है ये माना गया है ऑप्शन 2 को, रुंधित रुंध्यताम रुंध्यु, ये इसमें अलग है। और इसके जो यहाँ पर रूप है ये कैसे बनते हैं? आत्मने जो पद है वहाँ से इसका संबंध है, आत्मने पद में, ये भी आत्मने पद में है और ये भी आत्मने पद में है। तो रुंधित रुंध्यताम रुंधीरन, रुंधीरन जो है यहाँ पर इसमें आना चाहिए था। तो इस कारण से जो है ये अलग है, आत्मने पद में जो है बनता है। और रुंधी था रुंध्यथाम रुंधिध्वम रुंधीय रुंधिवही रुंधिमही। तो विधिलिंग लकार में इसके रूप ये आत्मने पद में इस तरह बनते हैं। तो रुंधीरन यहाँ पर होना चाहिए था। नेक्स्ट है एशो का वेदस्य भाग नास्ति, इसमें एक जो वेद का भाग नहीं है, या इसमें होना चाहिए था कि इसमें एक वेद का भाग है, ये कुछ मिस लग रहा है यहाँ पर वेद। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 1 को माना गया है, वेद के भागों में से वेद के अंग ये इनमें अलग है। 6 जब वेद के अंग है तो ऑप्शन 1 इसमें ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित विग्रह पदानाम कृते समस्त पदानि दत्तानि कस्मिन् विकल्पे अशुद्ध समस्त पदम अस्ति। तो इसमें भी जो है यहाँ पर यह अशुद्ध पूछा गया है। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 3 को, सख्या सदृशम। और जो यहाँ पर ये सभी जो आए हैं ये कौन से समास में बने हैं? तो ये बने हैं अव्ययभाव समास में। उपगिरम गिरे समीपम या उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम कृष्ण का सुपसु समुद्रम मुद्रानाम समृद्धि मुद्रांशु दुर्यवनम निर्मक्षिकम अतिहिमम अतिनिद्रम इति हरि अनुविष्णु अनुरूपम। और प्रत्यर्थम यथाशक्ति स हरि हरे सादृश्यम अनुज्येष्ठम स चक्रम स सखी जो यहाँ पर आया है। तो इसका जो यहाँ पर लौकिक विग्रह ये सदृश है सख्या, ये होना चाहिए था, या फिर सख्या सह, ये इसका जो है यहाँ पर लौकिक में होना चाहिए था। और अलौकिक में सखी था सहसु, तो इस कारण से जो यहाँ पर इनमें अलग है। और सैत्रिणम सक्षत्रम स अग्नि पंचगंगम द्वियमनम उपसर्धम प्रतिविप्साम, तो इन सभी में जो है यहाँ पर अव्ययभाव जो समास है इसका प्रयोग हुआ है। और क्वेश्चन है क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम संज्ञम स्यात् रिक्त स्थानम पुरेतु। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 3, क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात् साधकतमम कर्णम क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है।
जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। यहाँ पर बाण के व्यापार के अंतर ही हनन क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए इसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। नेक्स्ट है कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक् नास्ति। तो यहाँ पर भी सभी जाइए नहीं वाले में ही पूछे गए हैं। इसमें भी एक इनमें से नहीं है, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 2 को, भिक्षाचर है। तो ये इनमें से अलग है, भिक्षायै चरति। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये रहेगा वनेचर युक्त वचना। अर्थात ये जो वनेचर वाली जो घटना जो हुई है ये इसमें किस में हुई है, या वनेचर जो है इसका पात्र ये कौन से इसमें काव्य में है। इसमें रहेगा ऑप्शन 3 किरात अर्जुनियम जो आया है, जो महर्षि भारवी जाउन के द्वारा जो रचित है, इसमें वनेचर युक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये जो किरात अर्जुनियम है इसमें सर्गों की संख्या रहेगी 18, और ये किरात जो शब्द है भगवान शिव के लिए आया है। अगला क्वेश्चन है शुभग सलील अवगाहा पाटल संसर्गे सुरभि वनवाता प्रच्छाया सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। तो ये यहाँ पर श्लोक है, और क्या इसमें कहा गया है कि कितना भला लगता है गर्मी के दिनों में शीतल जल से नहाना, और पाटल में बसी हुई वन उपवन की हवाएं सुगंध से भर देती हैं। तन मन किसी वृक्ष की घनी छाया में कितनी मीठी नींद लग जाती, और दिवावसान का समय लगता कितना सुहावना होता। तो इस प्रकार की जो बात है इसमें कही गई है। अब यहाँ पर इसमें छंद पूछा गया है, तो छंद है इसमें यहाँ पर आर्य है। और आर्य छंद क्या होता है, आर्य छंद जो है ये क्या होता है, यस्यः प्रथमे पादे द्वादश मात्रः तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। अर्थात जिस छंद के प्रथम में 12 मात्राएं, दूसरे में 18 मात्राएं, तीसरे में 12 मात्राएं और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं, तो उसे आर्य छंद कहा गया है। जिससे प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, और तीसरे में भी अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, उसे यहाँ पर आर्य छंद कहा गया है। नेक्स्ट है चौरह यज्ञ दत्तम शतम मुशुनाति इत्यस्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य किम रूपम। तो कर्मवाच्य में रूप इसका कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा यहाँ पर ये ऑप्शन 2 चौरा जो है ये तृतीय में बन जाएगा चौरे, और क्रिया जो है आत्मनिपद में होती है। नेक्स्ट है महाराज श्री मन जगती यस्सा ते, महाराज श्रीमन जगती यस्सा ते धन लीते पह परावारम परम पुरुषोय मृग्यते कपर्दी कैलासम कबीर। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये पद्यांश आया है, और इसमें अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 3 भ्रातिमान जो है यहाँ पर इसमें अलंकार ये रहेगा। भ्रातिमान अलंकार क्या होता है, या जो यहाँ पर ये श्लोक जो आया है इसमें क्या कहा गया है कि हे महाराज, हे श्रीमन, जब जगत आपके यश से धवल हो उठा, उस समय परम पुरुष परमात्मा विष्णु अपने दुग्ध समुद्र की, शंकर कैलाश की, इंद्र ऐरावत गज की, राहु चंद्रमा की और कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा अपने हंस की खोज में घूमने लगे।
तो ये जो उदाहरण है इसमें भोजराज के यश के द्वारा संसार के श्वेत हो जाने पर सर्वत्र ही परम पुरुषादि की समुद्र कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा और हंस का भ्रम हो गया है। तो यहाँ पर कवि की जो कल्पना है उससे कल्पित कल्पना इसे आप कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भ्रातिमान अलंकार ये आया है। जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए तो वहाँ पर भ्रातिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान जो है इसमें अलंकार ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिष्य का। शिष्य यहाँ पर शब्द है और पहले भी जो एग्जाम में ये उदाहरण आ चुका है। शिष्य है और सास जो है यहाँ पर इसमें धातु है। सास ये वाली सास इसमें धातु है और कयप ये प्रत्यय है। तो शिष्य रूप ये बनता है। सूत्र है एतिस्तु सास वृद्रि जुस है कयप। तो इसके द्वारा कयप प्रत्यय इसमें होता है। स्तुत्य है, शिष्य है, तो ये इसके रूप हैं। अगला क्वेश्चन है मेघदूत में जो प्रयुक्त छंद ये कौन सा है। तो संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें मंद अक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। मंद अक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो न तुताद गुरुचेत। 17 जो है इसमें वर्ण होते हैं। जल्दी इसमें 4 वर्ण और जो अंभव है जल्दी में 4, सड़ में 6 और अंभव जो है इसमें 7। तो 17 इस प्रकार वर्ण इसमें माने गए हैं। और मेघदूत जो है महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है और खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। नेक्स्ट है संस्कृत नाटक शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर नाटक शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि यहाँ पर मानी गई है ये अभिनय विधि। जिस प्रकार आप फिल्म देखते हो या कोई नाटक चलता है तो इस प्रकार की अगर किसी बच्चे को पढ़ाया जाए तो उससे उसको ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहता है। तो अभिनय विधि यहाँ पर इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दधी शब्द। दधी शब्द है और इसका पंचमी एकवचन का जो रूप है ये आपने बताना है कि पंचमी एकवचन में इसमें रूप कौन सा बनेगा। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है रहेगा ऑप्शन 4। दधनह जो रूप है ये बनेगा पंचमी एकवचन में। पंचमी और षष्ठी दोनों में जो है समान रूप यहाँ पर बनेंगे। और इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे दधी, दधीनी, दधीनी, दधी, दधीनी, दधीनी। प्रथमा और द्वितीय दोनों में यहाँ पर सेम रूप चलेंगे। उसके बाद जो तृतीय विभक्ति है दधना, दधिभ्याम, दधिभि, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्य, दधनः, दधिभ्याम, दधिभ्य, दधनः, दधनो, दधनाम, दधनी, दधनो, दधीसु, हे दधी, हे दधीनी, हे दधीनी। तो इस प्रकार से जो है रूप ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6, 4 और 7 वर्णों पर किस छंद में यति होगी। तो ये यहाँ पर इसमें जो छंद है ये कौन सा है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3। हरिणी जो है इसमें छंद यहाँ पर ये माना गया है। और लक्षण क्या है इसका, नसम रसला गई सर्वदेहिर हरिणी मता। यस्य सर्वेषु पादेषु नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु,
और गुरु ये वर्ण हो तो वहां पर हरिणी छंद होगा। अस्मिन षड्भी चतुर्भी सप्तभी अक्षरे यति क्रियते। तो इसके छठे, चौथे और सातवां जो वर्ण है इसमें यति होती है। तो हरिणी जो यहाँ पर इसमें छंद ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है किम इव ही मधुर नाम न आकृति नाम। तो ऐसा सुक्तिया विज्ञान शकुंतलम से कस्मिन अंक क्या आती। तो एक तो जाइए विज्ञान शकुंतलम से ली गई है। अब इसमें क्या कहा गया है, किम इव ही मधुर नाम वर्णम न आकृति नाम। कमल यद्यपि शैवाल में लिपटा है फिर भी सुंदर है। चंद्रमा का कलंक यद्यपि काला है किंतु इसकी सुंदरता बढ़ाता है। यह जो कुमारकर्ण है इसने यद्यपि वल्कल वस्त्र धारण किए हुए है तथापि वह सुंदर और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से इसका संबंध है। और अंक यहाँ पर पूछा गया है। तो अंक रहेगा यहाँ पर ये पहला, प्रथम अंक से ये लिया गया है। और महर्षि कालिदास के द्वारा ये जो नाटक रचित है। 7 इसमें अंक हैं। श्रृंगार राशि इसमें रहेगा। आधार ग्रंथ इसका महाभारत का आदि पर्व और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया है। और इसके विदूषक का नाम है मांडव्य। चौथा अंक महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत 4 श्लोक हैं। या सत्याध्याय शकुंतला अस्मान साधु विचिंत्य शुश्रूषव गुरुन कुरु और हरतो ही कन्या प्रक्रिया। तो यह जो है इसमें 4 श्लोक हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध युग्म चिन्वंतु। यहाँ पर भी एक गलत है इसमें। तो अशुद्ध जो है यहाँ पर इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो अशुद्ध माना गया है ये ऑप्शन 2 ही, हरि वैकुंठे वस्ती। एक तो जो इसमें यही अशुद्ध माना गया है। और एक जो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 4 को। तो 2 यहाँ पर इसमें गलत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर धात्री शब्द और द्विवचन का रूप। तो इसका रहेगा यहाँ पर ये ऑप्शन 1, धात्रो जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। और ये जो धात्री है इसके रूप कैसे बनते हैं। धात्री जो है इसके रूप चलेंगे जैसे कर्तरी शब्द जो होता है ये वाला कर्तरी करने वाला, तो इसके समान इसके रूप चलते हैं। जैसे कर्ता कर्तारव कर्ता रहे कर्तारम कर्तारव कर्तरीन। और ये जो द्वितीय का जो बहुवचन है इसमें ये दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूप इसमें बनता है कर्तरीन। तो कर्ता कर्तारव कर्ता रहे कर्तारम कर्तारव कर्तरीन। कर्ता कर्तृभ्याम कर्तृभि कर्तरे कर्तृभ्याम कर्तृभि कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्य कर्तुः कर्तरो कर्तॄणाम कर्तरी कर्तरो कर्तरीषु। हे करता है करता रहो हे करता रहे। तो जैसे यहाँ पर कर्तरो बना है ऐसे ये धातुरो बनेगा। और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एक ही रूप यहाँ पर ये बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कमल नेत्र अस्य समुचित विग्रह अस्ति। इसका सही जा कौन सा है इसमें। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है। कमलावी नेत्रम यह सच है। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट। महर्षि जो बाणभट्ट है इनकी गद्य शैली कैसी है। तो इनकी यहाँ पर जो गद्य शैली है इसमें रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 पंचाली जो शैली है इसके यहाँ पर कवि इनको माना गया है। और जो महर्षि बाणभट्ट है इनका जो जीवन परिचय है ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जीवन के परिचय में भी जो है एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जो समय है ये रहेगा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध।
पर पितामह का नाम है पाशुपत, पितामह अर्थपति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी। तुरंगबाण की इनको उपाधि दी गई थी। कादम्बरी और हर्षचरित जो इन्होंने 2 काव्य लिखे हैं। कादम्बरी काव्य विधा में कथा है और हर्षचरित आख्यायिका है। कादम्बरी 2 खंडों में बटी हुई है और हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में। कादम्बरी में रस श्रृंगार है और हर्षचरित में वीर रस है। राजा जो हर्षवर्धन जो थे, जिनके दरबारी कवि हैं, तो उन्होंने इनके जीवन के ऊपर लिखा था हर्षचरित। तो राजा हर्षवर्धन जो है उनके जीवन के ऊपर लिखी गई है। और जो कादम्बरी है इसमें चंद्रपीड़ और पुंडरीक जो उनके 3 जन्म की कथा बताई गई है। और उपजीव्य काव्य की बात करें तो ये बृहत कथा है और हर्षचरित इतिहास प्रसिद्ध। और इनकी शैली यहाँ पर ये पंचाली इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है दुखम न्यासस्य रक्षणम, ऐसा सूक्ति ही कुत्तरास्ति। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये माना गया है ऑप्शन 1 से। शपनवास दत्तम जो है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो शपनवास दत्तम जो आया है ये है भास के द्वारा जो 13 जो नाटक लिखे गए हैं उन्हीं में से एक है ये शपनवास दत्तम। और 6 जो है इसमें अंक हैं, 57 इसमें श्लोक माने गए हैं। नायक इसके उदयन है, नायिका वासुदत्ता। और विदूषक का नाम है इसमें वसंतक। भास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। कौन कौन से? शपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा, अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यम योग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरु भंग। तो ये 13 नाटक जब भास ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सरग प्रतिसर्ग मनवंतराणी च कस्य लक्षणांशः वर्तते। तो ये जो यहाँ पर लक्षण इसमें दिखाए गए हैं इनका संबंध कहाँ से है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन इसमें 1 पुराण। पुराण जो है इनके 5 लक्षण कहे गए हैं। कौन कौन से? सरग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरण और वंश संचरितम। सरग क्या होता है? मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग सृष्टि कही जाती है। उसके बाद है प्रतिसर्ग, सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग कहा गया है। तीसरा है वंश, देवताओं और ऋषियों की कुल की परंपरा ही वंश के नाम से जानी जाती है। नंबर 4 पे है मनवंतरम, मनुपुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान का अंश, अवतार आदि की घटनाओं का वर्णन, ये मनवंतरम कहा जाता है। अर्थात वर्तमान में 14 जो है ये मनवंतर प्राप्त है। नंबर 5 पे है वंश संचरित, विभिन्न वंश से उत्पन्न महर्षि और राजर्षि का चरित्र वर्णन, वंश परंपरा का वर्णन वंश संचरित कहा गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो इसमें ये 5 लक्षण कहे गए हैं, पुराण के 5 लक्षण। और अगर एग्जाम में उप पुराण आ जाए तो ये तो पुराण है 5, उप पुराण इनकी संख्या है 18। सनत कुमार, स्कंद, आश्चर्य, कपिल, ओसनस, वरुण, महेश्वर, शौर, मारीच, नारसिंह, शिवधर्म, नारदीय, वामन, ब्रह्मांड, कालिका, शांभ और पराशर, भार्गवती।
तो इस प्रकार के जो यहाँ पर इनकी संख्या 18 बताई गई है। अगला क्वेश्चन है द्विजार्थ हैं अस्य समस्त पदस्य अलौकिक विग्रह भविष्यति। द्विजार्थ का समस्त पद का अलौकिक जो विग्रह है इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें जो यहाँ पर अलौकिक जो विग्रह है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2, द्विज गए अरत्सो। तो ये जो यहाँ पर इसका ये माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है का समास है? विशेष संज्ञा वाला समास। तो विशेष संज्ञा वाला जो यहाँ पर समास है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4, केवल समास। ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो तो उसे केवल समास कहा जाता है। जैसे भूतपूर्व है, पूर्व भूतसु, या वागर्थिव, वागर्थो इव, वागर्थ औ इव, केवल समास। तो यहाँ पर जो ये षष्ठोठी जो है इससे जो है यहाँ पर इसका उदाहरण ये एक ऑप्शन 1 को माना गया है, उच्छाय है। और षष्ठोठी सूत्रकर्ता क्या है? झ से परे सकार के स्थान में छकार आदेश हो विकल्प से 8 परे होने पर। इसका उदाहरण है तत्शिव है, तत्शिव है और तत्शिव है, ये 2 इसके उदाहरण हैं। और यहाँ पर जो ये लक्ष्मी छाया जो आया है इसमें पदांतद्वा सूत्र लगता है। तो षष्ठोठी से छकार होगा यहाँ पर, इसमें उच्छाया इसका रूप ये माना गया है। नेक्स्ट है जनुकर्ती प्रकृति ही कारक सूत्र के अनुसार कथम वाक्यम शुद्धम। तो इसके अनुसार यहाँ पर इसमें शुद्ध कौन सा है? और यह सूत्रकर्ता क्या है? जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है। और पंचमी विभक्ति इसके योग में लगती है, जनुकर्ती प्रकृति है। तो इसमें जो शुद्ध फेर ये कौन सा है? इसमें ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ये वाला जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है तेन सह भाषितवान वाक्यांश अस्मिन उचित पदेनिक स्थान पुर्यन्तु। तो उचित जो है यहाँ पर इसमें माना गया है ये ऑप्शन 3 को, तेन सह भाषितवान। नेक्स्ट है मोक्षे इच्छास्ति वाक्यास्मिन प्रयुक्त आधार है। ये इसके आधार जो है सप्तमी विभक्ति 3 इसके ये महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आधार के 3 प्रकार हैं, औपश्लेषिक और वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है कटयास्ति, वैशेषिक का उदाहरण है मोक्षे इच्छास्ति, और अभिव्यापक का जो उदाहरण है यह है तिलेषु तैलम। तो औपश्लेषिक का कटयास्ति, वैशेषिक का मोक्षे इच्छास्ति और अभिव्यापक का तिलेषु तैलम। ये 3 उदाहरण हैं, लगभग जो इनकी पूरी संभावना रहती है एग्जाम में आने की। तो इन तीनों उदाहरणों को आपने जरूर याद कर लेना है। औपश्लेषिक का कटयास्ते, वैशेषिक मोक्षे इच्छास्ति और अभिव्यापक का तिलेषु तैलम। अगला क्वेश्चन है अर्जुम कुटिलेषु न नीति युक्त रचना है या क्या इसमें कहा गया है? अर्थात दुष्टों के साथ सरलता का बर्ताव करना वास्तव में नीति नहीं कहलाती। नीति क्या है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसे ऐसा प्रतीत न हो कि सामने वाला कमज़ोर है या उसका प्रतिकार कर सकने में उसमें समर्थ नहीं है। तो दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो और इसका संबंध इनमें से किस काव्य से है?
तो इनका संबंध है नैषधीय चरित से। नैषधीय चरित जो है वहाँ से लिया गया है। और जो नैषधीय चरित के रचयिता कौन है? नैषधीय चरित जो है इसके रचयिता है श्री हर्ष। काव्य विधा में महाकाव्य है। 22 इसमें सर्ग हैं और 2830 इसमें श्लोक हैं। महाभारत का नल उपाख्यान जहाँ से लिया गया है रस और श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान साधु प्रतिवस्तिसम उचित पदे रिक्त स्थानम पूर्यत। इसमें माना गया है यहाँ पर ये ऑप्शन 3 को, कश्चित साधु प्रतिवस्तिसम, कोई साधु रहता था। अगला क्वेश्चन है पर धातु और कत प्रत्यय। तो छिद धातु में अगर हम यहाँ पर जो कत प्रत्यय लगाएं तब इसका रूप कौन सा बनेगा? तो इसमें जो यहाँ पर बनेगा ये रहेगा ऑप्शन 3, छिद धातु और कत प्रत्यय। तो छिन्न जो है यहाँ पर ये रूप बनेगा, छिन्न भिन्न। तो ये सभी जो है इसी से मिलते जुलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सूत्र रदभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च्याद, ये सूत्र इसमें लगता है। कत जो है उसके तय को न ये करता है, रदभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च्याद। शीर्ण है, श्री धातु कत प्रत्यय शीर्ण है, भिद धातु कत प्रत्यय भिन्न है, छिद धातु कत प्रत्यय छिन्न है। तो ये इसके रूप है। और इसी से मिलता जुलता है शुष्क है, शुष्क है इस उत्तर है। और कत के तयको का ये करता है, शुष्क है रूप इसमें बनता है। पचो वह है सूत्र है और कत के तयको वह ये करता है, पकवा रूप ये बनता है। क्षायो में है, कत के तय को मैं ये करता है और क्षाम रूप बनता है। कत और कत्वतु ये दोनों निष्ठा संज्ञक होते हैं। इसके रूप कैसे बनेंगे? पट का कत में बनेगा पठित है, पठितम पठिता। गम का गत है, गतम गता। तेज धातु का बनेगा त्यक्त है, त्यक्तम त्यक्ता। ग्रह धातु का बनेगा गृहीता है, गृहीतम गृहीता। भू का बनेगा भूत है, भूतम भूता। पा का पाता है, पातम पाता। स्ना का स्नाता है, स्नातम स्नाता। पुल्लिंग जो है इसमें विसर्ग होती हैं, स्त्रीलिंग में म और नपुंसकलिंग में आ की मात्रा। भेद भिन्न है, भिन्नम भिन्ना। तो इस प्रकार से जो है इसके रूप ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय। तो इसमें अस्य पदस्य निर्माणे अनेन सूत्रेण भविष्यति। तो यहाँ पर जो इसमें सूत्र है ये कौन सा लगेगा? तो इसी में जो सूत्र है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2, ड्रय लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। इस सूत्र जो है इसके द्वारा यहाँ पर इसमें दीर्घीय होगा। और इसके उदाहरण भी है, जैसे पूनारमत हैं, हरिरम्य हैं, शंभु राजते। तो इन सभी में ड्रय लोप पूर्वस्य दीर्घाण सूत्र ये दीर्घ करता है। नेक्स्ट है तस्य रूपेण मोहिता शुद्ध रूपम स्यात्। इसका शुद्ध रूप इनमें कौन सा है? तो ये माना गया ऑप्शन 1 को तद्रूप मोहित है। अगला क्वेश्चन है कस्य पदस्य संधि विच्छेद है सम्यक नास्ति। तो इनमें एक गलत है और ये माना गया ऑप्शन 4 को। नेक्स्ट है एतेषु शिक्षण सूत्रम नास्ति। यहाँ पर एक शिक्षण सूत्र इनमें नहीं है, तो ये माना गया है पूर्णतः अंत संप्रति। और कौन कौन से हो सकते हैं? अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण संश्लेषण, अनुमान से प्रत्यक्ष। तो ये इनमें गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कस्मिन् शब्दे कतिन प्रत्यय नास्ति।
तो कृत्रिम जो प्रत्यय है इसका प्रयोग यहाँ पर इनमें नहीं हुआ है या इनमें एक अलग है। तो इसमें माना गया है हमारा ये ऑप्शन 3 को, व्याधि। नेक्स्ट है योद्धा, इत्यत्र का प्रत्यय। योद्धा जो शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? योद्धा जो यहाँ पर शब्द है इसमें रहेगा ऑप्शन 3, त्रिच जो प्रत्यय है इसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और सूत्र, कई बार एग्जाम में सूत्र आ सकता है। अणबल त्रिचो सूत्र है जो इसमें ये त्रिच करता है, अणबुल और त्रिच इसमें ये करता है। जैसे क्री धातु त्रिच प्रत्यय करता, तो इसमें जो त्रिच प्रत्यय यहाँ पर ये माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।